देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आपकी कॉलेज आ रही है। निश्चित रूप से इस एक साल के कार्यकाल के दौरान हमने ये प्रयास किया है, विभाग में जो कोई अनियमितता है उनको हम दूर करें। और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने और जो सहकारिता मंत्री का दायित्व जिनके पास है, उन्होंने राजस्थान के और हिंदुस्तान के जितने भी पैक्स हैं वो कंप्यूटराइज हो, ऑनलाइन हो और गो लाइव हो, ताकि उसमें अधिक से अधिक पारदर्शिता आ सके और पारदर्शिता से आम आदमी जो है उसको हम कैसे राहत दे सकें कोऑपरेटिव के माध्यम से, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और भी सहकारिता के माध्यम से आपने देखा होगा हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसानों को जो किसान सम्मान निधि देने का काम किया है, वो भी सहकारिता विभाग के माध्यम से किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। गोपालन कार्ड आपने देखा होगा, किसानों की आय हम कैसे बढ़ा सकते हैं पशुपालन के माध्यम से, उसके लिए भी हमारी सरकार ने 1 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का ऋण देने का काम हमारी सरकार ने किया। जी, निश्चित रूप से अच्छे काम किए हैं आपने, हमने भी देखे हैं, कवरेज भी की है। लेकिन कुछ जगह देखने में आता है ऐसा, मूंगफली जो सरकारी खरीद होती है उसके अंदर दिक्कत आती होती नहीं है। बम पकावक हुई है इस बार मूंगफली की ज़बरदस्त तरीके से, इस पर क्या कहना चाहेंगे साहब? मंडियों के अंदर होती नहीं है, दिक्कतें आ रही है, किसानों को लाइनों में लगना पड़ता है, लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, फिर उन विरोध प्रदर्शन भी करते हैं कि साहब हमारी खरीद नहीं होती। एक तरफ सरकार किसान की बात कर रही है, प्रधानमंत्री जी जो है वो किसान की बात करें, डबल इंजन सरकार है। निश्चित रूप से मैं इस अवसर पर जो अपने मूंगफली खरीद की बात की, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने को, कि उन्होंने जो MSP जो है उसको बढ़ाने का काम किया। और MSP पे आपने देखा होगा पहले खरीद नाम मात्र की होती थी, आज आप देख रहे होंगे हमारे तोल केंद्रों पर लाइनें लगी हुई हैं। तो आज मूंगफली पे आप बाज़ार में और इसमें डिफरेंस देखेंगे तो लगभग 2000 के भाव का डिफरेंस है। तो निश्चित रूप से देने वालों की लाइन तो होगी और कहीं ना कहीं नहीं है। और कोई चीज़ें जो है, कोई कमियां जो हैं, अगर कोई कमी आपको दिखती है तो उसको भी हम लगातार उसमें लगे हुए हैं, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं उसको ठीक करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इस एक साल में आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में विभाग ने अनेक नए नवाचार भी किए हैं और अनेक जो है काम करने का काम हमारे सहकारिता विभाग के माध्यम से किया है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है वो कैसे राजस्थान के लगभग 1 करोड़ जो है उसके मेंबर्स हैं, उनको हम कैसे अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकें, कैसे सहकारिता के माध्यम से। और इस अवसर पर हूँ मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कोऑपरेटिव के महत्व को समझते हुए इसका नया एक विभाग बना करके देश के गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी को इस विभाग की जिम्मेदारी दी। और उन्होंने जब से जिम्मेदारी संभाली है उसके बाद में उन्होंने 54 नए नवाचार इस कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को दिए हैं। इसमें पेट्रोल पंप से लगा करके बड़े से बड़ा व्यापार भी हम कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। 2 लाख नए पैक्स बनाने का भी उन्होंने लक्ष्य लिया है। और उसमें हम कैसे कोऑपरेटिव मूवमेंट के माध्यम से हम अधिक से अधिक लोगों को कैसे लाभ दिला सकें, इसकी चिंता सरकार कर रही है। ऑडिट के नाम से जिस तरह से करोड़ों का घोटाला हो रहा होगा कोऑपरेटिव में, उसको कई ढांचे भी बैठी, उसको लेकर कैसे? ये जो आप कह रहे हैं धारा 55, 57 और 57(1) और 57(2) की जांच कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इन अनियमितताओं में करता है। मैं जब विभाग का दायित्व मैंने संभाला था
तब लगभग 850 केसेस 55 के और 57 की पेंडिंग थे। उसका जब मैंने रिव्यू किया, शायद 25-30 सालों में कभी विभाग के मंत्री ने इसका कभी रिव्यू किया नहीं था। पहली बार मैंने रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद आज वो जो 850 केसेस थे उसको हम 250 केसेस पे ले आए हैं और अधिकतर के जांच परिणाम ला करके जो 25-25, 30 साल पुरानी पेंडिंग जो जांची थी उन अनियमितताओं पे हमने कार्रवाई करने का काम भी किया है और वो पेंडेंसी ख़त्म करके हमारा ये इस साल में रहेगा कि हम जो भी कोई अनियमितता की या इस तरह की जांच की कोई शिकायत आती है उसका हम त्वरित उसको जांच करके अगर दोषी है तो उसको सजा देने का काम हमारा विभाग करेगा। सहकारी सोसाइटियों को सर जो ऑनलाइन करना था ग्रामीण क्षेत्र में और सरकार ये जो शहरी क्षेत्र में, तो इसमें अभी तक जो काम है वो पूरा नहीं हो पाया, जबकि अभी तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए ताकि उनको किसानों को अच्छी सुविधाएं मिल सके। निश्चित रूप से इसके लिए हम हमारे देश के सहकारिता मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जो बात आपने अभी बताई कि अनियमितताओं को रोकने का हम जांचों से तो हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी आए इसके लिए भी सरकार ने राजस्थान में 7,500 पैक्स हैं, उन पे तो हमने कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर सेट वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिए और लगभग 3,000 जो हमारी पैक्स हैं उसको गो लाइव करने का काम भी हमारे इस 1 साल के कार्यकाल के दौरान हुआ है। विभाग में कई पद जो है अभी रिक्त पड़े हैं, जिसके कारण जो है ऑडिट प्लस जो है रजिस्ट्रेशन की समस्या आ रही है, उसको लेकर कैसे साहब? निश्चित रूप से अभी जो हमारे लगभग 140 नए इंस्पेक्टर्स हमें नई भर्ती से मिले हैं और उसके अलावा जो बैंकिंग सेक्टर में जो हमारी वैकेंसीज़ है उसको लेकर के भी हमने तुरंत अभी सरकार बनने के बाद में हमने 2019 के बाद में हमारे विभाग में बैंकिंग में भर्ती नहीं हुई थी, उसकी भर्ती की प्रक्रिया भी चालू कर दी और लगभग 650 पदों की भर्तियां हम निकाल चुके हैं। सर, ये जो ऑनलाइन का जब से शुरू हुआ है कि सभी संस्थाओं को ऑनलाइन किया जाएगा, हालांकि इसकी जो प्रक्रिया है बहुत जटिल है। मतलब सहकारिता विभाग को छोड़कर बाकी सब विभागों में तो सरल है, लेकिन कोऑपरेटिव में प्रक्रिया काफ़ी जटिल है और इस जटिल प्रक्रिया के आधार पर विभाग में बहुत भ्रष्टाचार परंपरा है। निश्चित रूप से आप जो बात बता रहे हैं, अगर उसमें कोई भी चीज़ आपको ध्यान में आती है तो उसको हम सरलीकरण करने का भी प्रयास करेंगे। वैसे कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आम आदमी को राहत देने का काम होता है और जो कोई आपको लगता है कि यहाँ कोई कठिनाई आ रही है तो उसको हम कैसे सरलतम कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से भी कोई सुझाव दें, निश्चित रूप से उसको लागू करके हम आम जनता को कैसे रिलीफ दे सकें उसका प्रयास करेंगे। ठीक है, वहीं करें।